त्रयोदशी महामहोत्सव की निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला जे चाहे जगत जुराया जे चाहे जगत जुराया। हम दो लाइन साथ में गाएंगे तभी भक्त मृदंग भी बजा पाएंगे, ठीक है? वी विल सिंग 2 लाइन्स टुगेदर। निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला जे चाहे जगत जुराया हेनो निताई दिने बाय राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करी दरो निताय पाय दृढ़ करी दरो निताय से संबंध नाही जाय मृत जन्म गेलो तार से संबंध नाही जाय मृत जन्म गेलो तार সেই পশু বড় দুরাচার সেই পশু বড় দুরাচার নিতাই না বলিল মুকে মজিল সংসার সুখে थोड़ा जोर से নিতাই না বলিল মুকে মজিল সংসার সুখে विद्याकुले की करिबे तारा विद्याकुले की करिबे अहंकारे मत हइया निताई पद पासरिया
मतया निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य गोरी मानी असत्य सत्य गोरी मानी असत्य रे सत्य गोरी मानी असत्य सत्य गोरी मानी निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे 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 दरो निताय चरण दुकानी दरो निताय चरण दुकानी निताय चरण सत्या ताहर सेवक नित्या नितायेर चरण सत्या ताहर सेवक नित्या निताय पद सदा करो आशा निताय पद सदा करो आशा नरोत्तम बड़ दुखी निताय मोरे करो सुखी नरोत्तम बड़ दुखी निताय मोरे करो सुखी राखो रंग शरणेर पास राखो रंग शरणेर पास निताय कोटि चंद्र की कला जय जगत जुराया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय नित्यानंद राम जय एक चक्रधाम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की जय लोचनदास ठाकुर की जय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों को नित्यानंद त्रयोदशी का हार्दिक शुभकामनाएं। तो जान के बहुत खुशी हो रही है कि वास्को सेंटर का गौर निताय के आविर्भाव का 9 साल पूरा हो चुका है। थोड़े समय पहले 2 फरवरी हमारा जो शराव आश्रम है उसका 5 साल पूरा हुआ है। तो वास्को सेंटर हमारे से सीनियर है बाय 4 इयर्स। पर बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे भक्त इतने उत्साहपूर्वक और इतने प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वास्को सेंटर बहुत अलग अलग रूप से गोवा के सब भक्तों को बहुत प्रेरणा दे रहा है। तो आज हम यहाँ पे नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव मना रहे हैं। तो ये मेरा साल का शायद 4था या 5वां नित्यानंद त्रयोदशी है। तो बहुत महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा है कि गोवा जैसे प्रांत में अलग अलग जगह पे इतने बड़े पैमाने पे नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव बन रहा है। सो इट्स एक्चुअली अ ग्रेट सक्सेस। श्रील प्रभुपाद का असीम कृपा है, नित्यानंद प्रभु का कृपा है कि गोवा जैसे क्षेत्र में भी इतना बढ़िया तरीके से प्रचार हो रहा है, ये सब उत्सव हो रहे हैं। तो पहले हमारा जन्माष्टमी उत्सव सिर्फ गोवा में एक ही होता था। अभी जन्माष्टमी तो बहुत होते हैं, हर उत्सव अलग अलग जगह बन रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो हमको बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए श्रील प्रभुपाद को। उन्होंने हमको चुना ये मार्ग में थोड़ा बहुत सेवा अर्पण करने के लिए। तो ये जो हमने गीत गाया नित्यानंद प्रभु का, ये नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित गीत है। कल नरोत्तम दास ठाकुर का 13वां दिन है। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे संप्रदाय में बहुत महान आचार्य हैं। तो मैं पोंडा के नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव में वर्णन कर रहा था, हमारे जितने भी महान आचार्य हुए हैं, रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, इन सब लोगों को महाप्रभु की प्राप्ति होती है, वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है नित्यानंद प्रभु के कृपा से। नरोत्तम जब वो जन्म लेने से पहले, जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बांग्लादेश गए थे, एक स्थान है बांग्लादेश में खेतुरी, वहाँ पे पद्मा नदी बहती है। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे पहुँच के स्नान करते हैं पद्मा नदी में, और महाप्रभु चिल्लाते हैं नरोत्तम नरोत्तम। तो समय नित्यानंद वहाँ पे थे, हरिदास ठाकुर वहाँ पे थे। तो सब पूछते हैं नरोत्तम कौन है। महाप्रभु बोलते हैं आगे जाके एक भक्त आएंगे जिनका नाम होगा नरोत्तम, और ये नरोत्तम हमारे जाने के बाद हमारे संप्रदाय को आगे बढ़ाएंगे। तो महाप्रभु अपना जो कृष्ण प्रेम है वो पद्मा नदी में रख देते हैं, और पद्मा नदी को बोलते हैं जब नरोत्तम आएगा यहाँ पे तब उसको आप ये कृष्ण प्रेम दे देना, और महाप्रभु वहाँ से चले जाते हैं। तो वर्णन आता है जब नरोत्तम दास ठाकुर का आगमन होता है दुनिया में, लगभग महाप्रभु के 100 शायद 150 साल बाद हुआ होगा, या 100 ईयर्स एटलीस्ट लेटर। जब नरोत्तम दास ठाकुर का आगमन होता है तो उस समय नरोत्तम जब छोटे बालक थे, पद्मा नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए। इनफैक्ट शास्त्र वर्णन करता है नित्यानंद प्रभु नरोत्तम के सपने में आते हैं और बोलते हैं जाओ पद्मा नदी, वहाँ पे जाके स्नान करो, महाप्रभु ने आपके लिए कृष्ण प्रेम रखा है। तो हमारे आचार्य बताते हैं हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम नरोत्तम के लिए रखा था, पर नित्यानंद प्रभु के अनुमति के बिना उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। तो नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पे स्नान करते हैं, कृष्ण प्रेम का अनुभव करते हैं, और फिर से नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप वृंदावन धाम जाइए और वहाँ पे महाप्रभु के आंदोलन की सेवा कीजिए। तो ये इटर्नल प्रिंसिपल है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नगति कुतोपि। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, आदि गुरु है, उनके कृपा से ही व्यक्ति को महाप्रभु की कृपा, राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। ये जो नरोत्तम जिनके बारे में महाप्रभु ने बोला था, वो नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के ऊपर ये भजन लिख रहे हैं। तो आप सब जानते हैं, कहानी से हमने देखा कि कैसे नरोत्तम नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम करते थे, इतना लगाव था उनका। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नित्यानंद प्रभु को देखा नहीं, नित्यानंद प्रभु के लीला के बाद ही नरोत्तम का आगमन होता है। पर ये जो पर्सनालिटीज़ हैं नित्यानंद प्रभु अभी भी हैं, दीज पर्सनालिटीज आर स्टिल देयर। हम भक्ति कर पा रहे हैं
नित्यानंद प्रभु की कृपा से दीज पर्सनालिटीज आर स्टिल हियर। तो अगर हम प्रामाणिकता से प्रार्थना अर्पण करेंगे, डेफिनेटली महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। तो ये बहुत सुंदर भजन शिला प्रभुपाद का, ये लगभग एक फेवरेट भजन था। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य भजन के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के महिमा के बारे में। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे चायाय जगत जुराए। नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु का जो चरण कमल है वो किसकी तरह है? कोटि चंद्र सुशीतल। अभी पूर्णिमा है, लगभग ऑलमोस्ट पूर्णिमा टाइम। आप पूर्णिमा के समय, रात के समय बाहर जाएंगे तो कितना शीतलता लगता है। इमेजिन करो, कोटि चंद्र, लाखों चंद्र, करोड़ों चंद्र एक साथ आएंगे तो कितना शीतलता होगा। ये दुनिया में शीतलता कहीं पे नहीं है। ये दुनिया में कष्ट और तापी है। संसार दावा नललीद लोक। तो दिन भर रात भर हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में इतने सारे पीड़ाएं हैं, हम स्वीकार करें या न करें, इतने सारे पीड़ाएं हैं। और हम सब वो जगह ढूंढ रहे हैं, वो आश्रय, वो छाया ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमको सुकून शांति मिलेगा। ऐसा है कि नहीं? जो व्यक्ति खड़ी धूप में भ्रमण करता है, वो व्यक्ति को एक ही चीज़ चाहिए, छाया। तो ये संसार जो है बहुत कष्ट का संसार है, बहुत सारे पीड़ाएं हैं, और हम सब वो जगह चाहते हैं जहाँ पे हमको छाया मिले, जहाँ पे हमको प्रेम मिले, और वो है नित्यानंद प्रभु का चरण कमल। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। हमारे हृदय को नित्यानंद प्रभु बहुत प्रेम के साथ भरेंगे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है ध्रुव महाराज की कथा। आप सब लोग जानते हैं ध्रुव महाराज के बारे में। ध्रुव महाराज जब 5 साल के बच्चे थे, वो जाते हैं अपने पिता के गोद में बैठने के लिए। उनके पिताजी का नाम था उत्तानपाद। तो ध्रुव महाराज की जो सौतेली माँ थी सुरुचि, वो ध्रुव को बोलती है तू बैठ नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, मर जाओ, वापस मेरे से जन्म लो तभी तुम बैठ पाओगे। तो ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि 5 साल का बच्चा था, क्षत्रिय बच्चा था। क्षत्रिय जो हैं शरीर का दर्द सहन कर सकते हैं पर अपमान सहन नहीं कर सकते। तो ध्रुव को इतना बुरा लगता है, इतना गुस्सा आता है। ध्रुव दौड़ते दौड़ते अपने असली माँ के पास आते हैं, सुनीति करते हैं जो बुद्धिमान है। तो सुनीति ध्रुव को बोलती है, ध्रुव तुम पीड़ित हो, तुमको प्रेम की ज़रूरत है, आशा की ज़रूरत है। मैं तुमको डेफिनेटली प्रेम दे सकती हूँ, पर मेरा प्रेम देने का एक सीमा है। मैं माँ के रूप में प्रेम दे सकती हूँ, पर मेरा प्रेम आपके हृदय को पूर्ण रूप से भरेगा नहीं। अगर आपको सही रूप में प्रेम का अनुभव करना है, सुनीति बोलती है जंगल में जाओ, वृंदावन जाओ और वहाँ पे भगवान कृष्ण का भक्ति करना। क्योंकि भगवान का जो हृदय है इतना प्रेम से भरा है, करोड़ों माताओं का प्रेम भगवान दे सकते हैं। तो जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान हमारे हृदय को प्रेम से, आशा से, एक सुकूनता से भरते हैं। हेनो निताई बिने बाई राधा कृष्ण पाइते नाई। तो ये सिद्धांत है, जैसे मैं शुरुआत में वर्णन कर रहा था, नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना, हेनो निताई बिने बाई, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त किए बिना राधा कृष्ण का कृपा प्राप्त करना असंभव। यू कैनॉट एंटर इनटू राधा कृष्णास पास टाइम्स। और नित्यानंद प्रभु मतलब गुरु तत्व, गुरु के कृपा के बिना राधा कृष्ण के भक्ति में व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, दृढ़ करी धरो नितायर पाए। हमको बहुत दृढ़ता के साथ नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ना है। वी हैव टू होल्ड इट वेरी टाइटली। जैसे व्यक्ति अगर समुद्र में गिर चुका है कि नहीं, जितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, तैर के बाहर आना मुश्किल है। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई रस्सी डालेगा, कैसा पकड़ेगा? बहुत दृढ़ता से, छोड़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, ही विल नॉट लीव इट। तो वैसे ही हमारे लिए नित्यानंद प्रभु का चरण ऐसा है, बहुत दृढ़ता के साथ अगर नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ेंगे, नित्यानंद प्रभु हमारा उद्धार करेंगे। जगाई मदाई के कहानी में इतने पतित लोग थे
नित्यानंद प्रभु ने इच्छा व्यक्त किया कि इनका उद्धार होना चाहिए, उनका उद्धार हो गया। तो जगाई मदाई का क्वालिफिकेशन क्या था? कौन से सत्संग में आए थे, कितने माला का जप किया उन्होंने? जगाई मदाई ने कुछ भी नहीं किया उस समय तक। तो जगाई मदाई का एक ही क्वालिफिकेशन था कि उन्होंने थोड़ा बहुत नित्यानंद प्रभु के हृदय में एक स्थान प्राप्त किया, बस उनका उद्धार हो गया। तो नित्यानंद प्रभु हमारे लिए बहुत बड़े आशा है। अगर हम नित्यानंद प्रभु के चरण को बहुत दृढ़ता से पकड़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा उद्धार होगा। से संबंध नाही जार, मृत जन्म गेलो तार, से पशु बड़ो दुराचार। नरोत्तम दास ठाकुर हालांकि बहुत नम्र वैष्णव है, पर यहाँ पे बहुत कठोरता से बोल रहे हैं, अगर आप नित्यानंद प्रभु के साथ ये संबंध नहीं पहचानेंगे तो शास्त्र वर्णन करते हैं, वैदिक जितने भी पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, उनके 3 भाग है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है जानना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है और मेरे जिंदगी का कर्तव्य है कृष्ण की भक्ति करना। अगर हम ये संबंध को पहचान नहीं पा रहे हैं नित्यानंद प्रभु के साथ, हम दुनिया भर के लोगों के साथ संबंध बनाते हैं पर भगवान के साथ संबंध हम भूल जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट संबंध है वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, से संबंध नाही जार, मृत जन्म गेलो तार। अगर हम भगवान के साथ संबंध नहीं बनाएंगे तो ये जिंदगी वेस्ट चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा ये जिंदगी। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विषकाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर और एक गीत में बताते हैं, मनुष्य जिंदगी जो इतना दुर्लभ है, ये प्राप्त करके अगर हम भगवान की गौर निताय की भक्ति नहीं करेंगे, राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, हम अपना जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। निताय न बोलीलो मुके, मजीलो संसार सुके, विद्या कुले की कोरी बेतार। अगर हम मुख से भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, गौर निताय, राधा कृष्ण, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं और ये दुनिया के सुख भुगत रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सुख तो है ही नहीं दुनिया में, पर भुगतने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वो गन्ना है, गन्ने से सब रस निकाल दिया, उसके बाद कितना भी मशीन में डालो कितना रस निकलने वाला है। तो ये दुनिया का सुख वैसा ही है, हम बहुत कोशिश करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, पर सुख नहीं मिलता। जहाँ पे सुख है उन्होंने वो चीज़ हमने छोड़ दिया है। अहो दुक्कम महादुक्कम, दुक्का तुक्क तरम यतः, काचरतम विस्मृतम रत्न, हरेर नामैव केवलम। सबसे बड़ा दुख यही है। 1 करोड़ रुपया चला गया तो वो भी बड़ा दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि मनुष्य जिंदगी पाके ये भक्ति का अवसर मिला है, पर भक्ति में हम गंभीर नहीं है। अलग अलग चीज़ करने में गंभीर हैं, पर स्पिरिचुअलिटी के लिए गंभीर नहीं है। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, विद्या कुले की कोरी बेतार। अगर आपके पास भक्ति नहीं है, नित्यानंद प्रभु के प्रति आसक्ति नहीं है, ये हरे कृष्ण आंदोलन के प्रति प्रेम नहीं है, तो आपका ये दुनिया का जो संसार है, विद्या हो, ऊंचा जन्म हो, सब बेकार। प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, एक जीरो है, जीरो के पास आपने और एक जीरो लगा दिया तो जीरो ही हो गया, 10 जीरो डालो फिर भी जीरो ही है। तो ये दुनिया में विद्या है, जन्म है, पैसा है, ये है, वो है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ गारंटी नहीं है इस बार ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है अगले बार वही होगा, इस बार मनुष्य शरीर मिला है अगले बार वही मिलेगा, गारंटी नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि भगवान के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध बनाना। तो नित्यानंद त्रयोदशी के ये उत्सव में दिन में बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्तों के लिए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरित्र को भी पढ़ना, बहुत इम्पॉर्टेंट। शिला प्रभुपाद भागवतम लिखते लिखते प्रभुपाद ने भागवतम को थोड़ा पॉज दिया और प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत लिखा, ताकि भक्तों को गौर निताय के बारे में पता चले। जब हम भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करेंगे, समझेंगे, तभी हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। आगे वो बताते हैं, अहंकार मत्त हैया, निताय पद पसरिया, असत्यरे सत्य करी मानी। तो जो व्यक्ति अहंकार से भरा है, ये दुनिया में व्यक्ति कितना भी इनसिग्निफिकेंट हो, तुच्छ हो, हर व्यक्ति को घमंड है, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये हमारा प्रॉब्लम है। ये अहंकार जो है ना, हमको भगवान से इतना दूर रखता है, और ये अहंकार की वजह से लोगों को लगता है नित्यानंद प्रभु कौन है, ये हरे कृष्ण आंदोलन क्या करेगा। लोगों के हृदय में घमंड है। पर हम देखते हैं कि वही नित्यानंद प्रभु
जो साक्षात भगवान है, नवद्वीप में बिना अहंकार के लोगों के घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। तो महान व्यक्ति का सिम्टम है, चिन्ह है नम्रता। बस जिस व्यक्ति के पास अहंकार है वो लोगों को पहचान नहीं पाता, साधु संतों को पहचान नहीं पाता। और ऐसा अहंकारी व्यक्ति क्या करता है, असत्य रे सत्य करी मानी। ये एक लाइन में नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारा जिंदगी समराइज कर दिया है। ये दुनिया में कुछ भी चीज़ सत्य नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, पर ये टेम्पररी चीज़ को हम परमानेंट मान के चल रहे हैं। हमको लग रहा है बहुत लंबा आयु है। युधिष्ठिर महाराज, वो जब यक्ष युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। तो इतने सारे लोग रोज जा रहे हैं यमलोक, स्वर्ग सिधार रहे या जो भी है, शरीर त्याग रहे, पर जो लोग जीवित हैं हमको लगता है कि हमारा नंबर कभी नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। हम ऐसे जीते हैं कि हमारा बहुत बड़ा आयु है, बेचारा वो मर गया वो मर गया, हम कॉन्डोलेंस के लिए जाते हैं, पर हमको ये समझ में नहीं आता हमारे साथ भी ऐसा होगा एक दिन, लोग हमारे पास भी आके रो के चले जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज द रियलिटी। असत्य रे सत्य करी मारे, केवल अष्टकम का ये श्लोक है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। ये दुनिया का सब कुछ टेम्पररी है। आज जो दिख रहा है वो कल नहीं रहेगा, जो लोग हमारे पास है कल नहीं रहेंगे। जैसे ट्रेन में लोग जाते हैं, साथ में बैठते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर से कभी मिलेंगे नहीं। तो ये दुनिया का रिलेशनशिप्स, जैसे ट्रेन का सफ़र 1 दिन का सफ़र है, 2 दिन का सफ़र है, वृंदावन अगर जा रहे हैं तो वैसे ही ज़िंदगी 1-2 दिन का सफ़र है, यात्रा है। इसमें हम इसके साथ संबंध उसके साथ संबंध बनाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, पर हम ये समझ नहीं पाते ये सब टेम्पररी है। एक ही चीज़ परमानेंट है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। ये एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, है कि नहीं। ये इस्कॉन वास्को 9 साल हो गए, बहुत सारे चेंजेस होके गए हैं, पर एक चीज़ कभी चेंज नहीं होगा, कितने भी साल हो जाए, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। बाकी सब चेंज होंगे, गौर निताय कभी चेंज नहीं होंगे। मैं हर बार जब गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ, मैं हमेशा स्मरण करता हूँ, पहले बार मैंने जब गोवर्धन परिक्रमा किया था, मैं शायद 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में था, मेरा अलग विचार थे उस समय, अलग शरीर था। अगले बार गोवर्धन परिक्रमा किया, इंजीनियरिंग में था, अगले बार टीचर के रूप में था, शिक्षक, अगले बार ब्रह्मचारी के रूप में, है ना। उसके बाद और साल निकल गए। तो हर बार मैं जाता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ मेरा परिस्थिति चेंज हो रहा है, सब कुछ गोवर्धन के इर्द गिर्द चेंज हो रहा है, पर गोवर्धन चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज द रियलिटी। गौरताएँ रहेंगे, बाकी सब चेंज होते रहेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, असत्य रे सत्य करी मारे, जो सत्य है उसको हमको स्वीकार करना है। नितायर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे धरो निताय चरण दुकानी। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, अगर हमको नित्यानंद का करुणा मिलेगा तभी हम राधा कृष्ण की प्राप्ति करेंगे। इसलिए बार बार नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं फिर से, धरो निताई चरण दुकानी। हमको नित्यानंद के दोनों चरण बहुत तीव्रता से पकड़ना है, आश्रय लेना है। नितायर चरण सत्य तहार सेवक नित्य, निताय पद सदा करो आश। नित्यानंद का चरण सत्य है और नित्यानंद को सेवक नित्य है। सिर्फ नित्यानंद पे विश्वास नहीं हमको उत्पन्न करना है, नित्यानंद के सब पार्षदों पे, जो भी भक्त प्रचार कर रहे हैं वो नित्यानंद के ही पार्षद हैं। सो दे आर ऑल्सो इटर्नल, उनका नाश कभी नहीं होगा, उन पे भी विश्वास उत्पन्न करना है, वैष्णवों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। निताय पद सदा करो आश। हमारा एक ही आशा है, नित्यानंद की प्राप्ति हो, नित्यानंद का कृपा प्राप्त हो, ये एकमात्र हमारा आशा। और नरोत्तम दास ठाकुर नम्रता से व्यक्त कर रहे हैं, हमको प्रार्थना क्या करना है आज के दिन। एक लाइन में अगर समराइज करना है, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन नित्यानंद के सामने प्रार्थना क्या करना है, नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी। हमको नित्यानंद के सामने जाके बोलना है, नित्यानंद प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। आप में से कितने लोग मानते हैं हम दुखी हैं, है कि नहीं। नित्यानंद से प्रार्थना करना है तो ये मानना पड़ेगा, हृदय से मानना पड़ेगा, मैं बहुत दुखी हूँ।
नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी। नित्यानंद का अर्थ है जो नित्य रूप से आनंदित है, और नित्यानंद वो ये भक्ति का आनंद, हरिनाम का आनंद हर व्यक्ति को दे सकते हैं। तो हमारा एक ही प्रार्थना है, नित्यानंद आप में जो आनंद भर भर के है, आप आनंद के समुद्र हो, एक बूंद हमको दीजिए। राको रंग चरण नेर पाश। ये नित्यानंद हूँ हमेशा आपके चरण कमल में रखिए। ये दुनिया में बहुत सारे मोह माया हैं, बहुत सारे प्रलोभन हैं। हमारा एक ही प्रार्थना है, हम गौर निताई के छत्र छाया में रहे हमेशा। जैसे मैं गोवर्धन की बात कर रहा था, ये जो इस्कॉन के केंद्र हैं गोवर्धन की तरह है। बाहर इंद्र का बरसात चल रहा है, माया देवी का बरसात चल रहा है, यहाँ पे गौर निताई ने गोवर्धन उठाया है। तो हमारे एक ही प्रार्थना होना चाहिए, 9 साल हो गए, 90 साल हो जाए, यहीं पे टिके रहे। हम यहीं पे रहेंगे तो डेफिनेटली गौर निताई हमारा उद्धार करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण। एक्चुअली हम जानना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु है कौन। नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम है, भगवान कृष्ण के पहले एक्सपांशन, उनके पहले विस्तार रूप, और उनका जो ऐश्वर्य है वो अद्भुत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो ऐश्वर्य है वो इतना अद्भुत है कि उसको शब्दों में बता पाना और हमारे दिमाग में उसको समझना दोनों ही असंभव है। लेकिन अगर उनका कृपा मिले तो हमको थोड़ा बहुत उसका लेश मात्र समझ में आ सकता है। तो बलराम जी भगवान जो है, नित्यानंद प्रभु जो है स्वयं, वो पूरे जो ब्रह्मांड है उसका आधार वही है। पूरा जो अभी हम एग्जिस्टिंग है, मतलब हम लोग इधर बैठे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, हमारा शरीर चल रहा है, हम सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान नित्यानंद प्रभु है, और सभी जीवात्माओं का आधार स्तंभ है। जैसे हम इधर एक आज ये जो वास्तु है इसका भी साल गिरा है, 9 साल हो गए। तो जैसे हम जानते हैं कि ये इतना बड़ा जो ये है बिल्डिंग है, वो रुका है किसके ऊपर? एक फाउंडेशन, और फाउंडेशन जो है वो धरती माँ के अंदर है, और धरती माँ जो है वो फ्लोट हो रहा है किसमें? ब्रह्मांड के आकाश में। कैसे हो रहा है? ये भी भगवान का ही शक्ति है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो नित्यानंद प्रभु जो अनंत रूप, अनंत शेष के रूप में है, उनके फण के ऊपर छोटे से एक राई का दाना की तरह है। अगर आपके सर में कुछ राई का दाना है तो समझ में आएगा? कुछ वेट लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं, तो समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह से जो नित्यानंद प्रभु है, उनका शक्ति जो है वो जानना बहुत ही अद्भुत है एक्चुअली। तो बोलते हैं कि भगवान का जो गीता में भगवान बोलते हैं कि पूरा दुनिया का मैं आधार हूँ, सभी का जो अभी ये पंच तत्व जो है वो मेरे से आता है, और हमारा शरीर जो है उसके अंदर जो शक्ति है वो भी भगवान से आता है। तो ये नित्यानंद प्रभु जो है वो ऐसा बोलते हैं कि आचार्य वो अभी कौन से रूप में आए? नित्यानंद प्रभु के बहुत ही सौम्य रूप, मतलब उनका बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। अकरोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान शून्य निताय नगरे बेटा, पूरा अभिमान शून्य। और वो घर घर जाके सभी को क्या प्रार्थना करते हैं? बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, लो कृष्ण शिक्षा। सबको बोलते हैं आप भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान कृष्ण का आप भजन करो, और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को पालन करो। और सभी घर में जाके वो सबको रिक्वेस्ट करते हैं। तो इनका ऐश्वर्य समझ के हम जानना चाहिए कि वो अगर हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनके सामने तुच्छ जीव है, बहुत ही तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। जैसे कल मैं एक लेक्चर में उदाहरण दे रहा था कि हम जैसे लोगों को साधारण मनुष्य का भी ऐश्वर्य जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा था कि
मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आर्टिकल ऐसे ही कुछ न्यूज़ तो था कि अंबानी के बेटे का कुछ शादी था, बेटा या बेटी पता नहीं, तो वो शादी का जो कार्ड है, वो एक कार्ड जो इनविटेशन कार्ड है वो 5 लाख रुपए का था। तो 5 लाख रुपए का इनविटेशन कार्ड है, तो हम क्या सोच सकते हैं उसमें क्या क्या रहेगा, सोना रहेगा चांदी पता नहीं क्या रहेगा। तो ऐसा एक साधारण व्यक्ति जो है वो भी इतना ऐश्वर्य दिखा सकता है। उसने कुछ तो कई करोड़, 2000 5000 करोड़ कुछ तो खर्चा किया। तो खर्चा किया मतलब भी क्या खर्चा किया रहेगा पता नहीं। अभी होटल बड़ा सा बड़ा बुक भी करेगा तो कितना पैसा खर्चा होगा, लेकिन इतना पैसा क्या किया उसने। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य कितना रहेगा। ये जो भी इतना बड़ा बिजनेसमैन है उसका पूरा भारत में से 1% भी नहीं उसका ये शेयर, तो पूरा भारत का ऐश्वर्य कितना है, उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य कितना है। क्या हमारे दिमाग में वो ये हो सकता है, हम उसका गणना कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए हम जानना चाहिए कि अगर ये व्यक्ति आके हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान कृष्ण का भजन करो, ये भगवान वो बताते हैं नित्यानंद प्रभु कि भगवान कृष्ण जो है उनका सेवा कौन कर रहा है? स्वयं ब्रह्मा, शिवा, लक्ष्मी जी, सभी बड़े बड़े लोकपाल जो है वो बहुत आदर से भगवान का चरण धूलि क्या करते हैं? अपने मुकुट पे धारण करते हैं। शिव जी गंगा को प्राप्त करके अपने सर पे तो नाचते हैं, अरे मेरा कितना सौभाग्य है कि भगवान को धोया हुआ जल मेरे सर में है। हमेशा रखते हैं उसको बहुत ध्यान से। तो ऐसे भगवान जो है ये भगवान का सेवा सिखाने के लिए नित्यानंद को आए, और स्वयं वो भी स्वयं भगवान है लेकिन सेवा के इसमें दृष्टिकोण, सेवा के मूड में है। तो क्यों हम लोग पीछे हट रहना चाहिए? हम लोग भी इस दुनिया में किसी ना किसी को सेवा करना ही पड़ता है। किसी ना किसी को क्या करना पड़ता है? किसी का नौकरी करना पड़ता है, किसी का परिवार का सेवा करना पड़ता है, समाज का सेवा करना पड़ता है। लेकिन हम अपने अज्ञानता की वजह से क्या करते हैं? भगवान का सेवा छोड़ के बाकी सबका सेवा करते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु का संदेश है हमारे लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और श्रील प्रभुपाद वो स्वयं नित्यानंद गौर निताय का पूरे दुनिया भर में प्रचार किए, और सभी पतित से पतित लोगों को उद्धार करने के लिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु से मांगते थे वो कि आप उनका उद्धार कर सकते हैं करके। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है, जैसे भगवान कृष्ण ने पहले भगवत गीता बताई, और भगवत गीता बताया और बाद में उनने छोड़ दिया, चलो जो भगवत गीता सुनेंगे और जो स्वीकारेंगे वो पालन करेंगे। अभी हम में से कितने लोग आए दौड़ते हुए गीता सुनने के लिए आतुरता से? आप में से कितने लोग हैं जो खुद से ढूंढते ढूंढते आए? कहाँ है? माता जी बोलते हाथ उतर, मतलब अच्छा है, सौभाग्यशाली है जो भी आए। ये बहुत कम लोग हैं जो खुद से आते हैं, जो गीता ढूंढने के लिए, प्रवचन सत्संग करने के लिए, भक्ति करने के लिए। कभी कभी गीता ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन हो सकता है गीता ढूंढने आए रहेंगे, लेकिन वो पढ़ के उसको पालन करना एक अलग बात है। तो वैसे इतना आतुरता से हम नहीं आते। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि ठीक है, मैंने तो गीता सुना दिया, लेकिन इससे कितने लोगों का उद्धार होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए स्वयं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और सोचे कि चलो मैं अभी इसको फ्रीली बांटता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम बांटना शुरू किया, सबको प्रार्थना बोलने लगे कि आप भगवान का नाम लो, भक्ति करो, हरि नाम लो। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकारने के कारण वो ज़्यादातर किसको उद्धार किए? सभी श्रेष्ठ लोगों का, बड़े बड़े सन्यासी, पंडित और ब्राह्मण लोग ऐसे, क्योंकि सन्यासी सबके पास नहीं जा सकते, सबसे संग नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को ये दिया, आदेश दिया कि आप जाओ और सबको प्रचार करो, जो जहाँ मैं नहीं जा सकता वहाँ पे आप जा सकते हो, और घर घर जा सकते हैं, पतित लोगों के पास जा सकते हैं, और जैसे मदिरा स्थली हो या ये हो वो सब जगह जा सकते हैं।
तो नित्यानंद प्रभु गए और नित्यानंद प्रभु ने बंगाल से लेके शुरुआत करके सब जगह उन्होंने प्रचार किया। और स्पेशली ऐसा बोलते हैं कि वो जाके जब रिक्वेस्ट करते थे कि आप भगवान का नाम लीजिए, तो जो भी सरल व्यक्ति थे, भगवान को मानने वाले थे, वो बहुत प्रभावित होते थे नित्यानंद प्रभु का स्वरूप देख के, नित्यानंद प्रभु का प्रेम देख के, और वो भी भगवान का नाम लेते थे। लेकिन थोड़े लोग खड़ूस रहते थे, हमेशा मन में संकोच रहता है, ये रहता है, तो वो सोचते थे कि ये आके मतलब हमेशा बोलते थे कि ये आके अभी सुबह देख के जाएंगे और आपको चोरी करने के लिए आएंगे, या उनको बोलते थे आप इधर जाओ, आप इधर भिक्षा क्यों मांगने आए हैं। तो ऐसे लोगों को जब वो स्वीकार नहीं करते थे भगवान कृष्ण का भक्ति, तो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, वो जमीन पे लोटांगन डालते थे, वो दंडवत डालते थे, उनका चरण पकड़ के बोलते थे आप कृपा करके चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो इसलिए इनके ऐसा कृपालु अवतार जो अपने स्टेटस जो है, उनका स्टेटस क्या है, मैंने जैसे बताया आपको, पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि उनका है। वो जो ईश्वर भाव छोड़ के वो क्या कर रहे हैं, वो सभी साधारण व्यक्ति को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भगवान का नाम लो। नहीं, फिर भी कई सारे लोग क्या करते हैं, वो नहीं लेते, वो स्वीकारते नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना कि नित्यानंद प्रभु का जो कृपा है वो अभी बह रहा है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी नदी भी साथ में है, पास में, फिर भी लोग प्यासा रहते हैं। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। हम लोग सब लोग क्या करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, रोज़ हरिनाम का जप करना चाहिए, और अपने जीवन में भगवान कृष्ण को अपना धन और प्राण मानना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मेरे लिए और भी कुछ देह है इस दुनिया में प्राप्त करने के लायक है। असत्य सत्य करी मानी, इस दुनिया में ठीक है भक्ति करेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है उतना करेंगे कि प्रभु जी बोलते रहते हैं जपा करो, बढ़ाओ, ज़्यादा करो, ये बहुत सुन लिया, तो थोड़ा बहुत बाद में क्या लगने लगता है, कर रहे हैं ना हम लोग, कितना नहीं कितना करना है और। लेकिन हम लोगों का अभी भी लक्ष्य क्या है, अभी लोगों को लगता है कि मेरा अच्छा करियर बनना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं कि मत बनाओ, लेकिन उसको ध्येय रखना, बड़ा गाड़ी, बंगला, घोड़ा, अभी तो घोड़ा नहीं है, लेकिन ये सब बड़े बड़े गाड़ियों का इच्छा, ये सब, इसका सब ध्यान रखना और इसके पीछे भागना, ये इससे हमारा हृदय क्या होगा, उसमें कभी शांति नहीं आएगा और भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा गंभीरता से ये लेना चाहिए। अभी 9 साल बीत गए, सेंटर बन के, अभी शाम उसी को टारगेट देंगे आपको, अगले थोड़े सालों में आपको क्या करना है, और संख्या बढ़ाना है भक्तों का, वो भी है ही, और एक सेंटर बनाना है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप सभी दृढ़ता से भक्ति करें, और क्योंकि हम जानते हैं कि बाहर से चेंज होना आसान होता है। बाहर से चेंज होना मतलब धोती, कुर्ता, तिलक, कंठी, ये सभी पहन लेते हैं कोई ना कोई। आजकल, पहले हमारे समय पे ऐसा था कि 16 माला ही कंठी पहनते थे, और ऐसा था रूल। अभी जानते हैं कि चलो कोई भी पहन लेता है, यूट्यूब में बहुत कुछ देख के बोलते हैं मैं पहन लेता हूँ। तो कभी कभी ऐसा पूछते हैं हम लोग कि कंठी माला डाला है और कितना माला कर रहे हैं, तो ऐसा 4 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, उसको बोलते नहीं कुछ, लेकिन स्टैंडर्ड रहना चाहिए कि एटलीस्ट क्या करना चाहिए, दिन में 16 माला करना चाहिए। और 16 माला जब करना कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, हम उसको आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ अपने जीवन में से जो अनवांटेड टाइम है, उसको क्या बोलते हैं, कचरा, अपने घर में कचरा रखना अच्छा है, दे देते ना बाहर, फेंक देते ना उसको, तो उसी तरह से अनवांटेड टाइम को क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए, और एक फोकस करके अपने जीवन को ऐसा ढालना चाहिए कि मैं इतना जप करने के लिए अपना समय निकालूं, और समय निकाल के प्रयास करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और ये है नित्यानंद प्रभु का कृपा। नित्यानंद प्रभु कृपा बांट भी रहे, लेकिन उसको स्वीकारने के लिए हमारा पात्रता भी चाहिए।
हम लोग उसको गंभीरता से स्वीकारना भी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु जैसे ऐसे बोलते हैं ना, बारिश तो सब जगह होता है, बारिश भेदभाव करता है, सब जगह बारिश वो गिराते जाता है बादल, लेकिन कहीं पे नीम उगता है, कहीं पे आम उगता है, कहीं पे क्या बोलते उसको बीड्स उगते हैं। तो अपने अपने बीज के हिसाब से वो पेड़ बड़े होते हैं। उसी तरह से भगवान नित्यानंद प्रभु का तो कृपा है ही, वो तो बरस ही रहा है, शिला प्रभुपाद के द्वारा वो सब जगह फैला हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने अपने इच्छाओं के हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं या नहीं भी उठा सकते। तो हम सभी का एक बहुत इम्पोर्टेंट ये अवसर है मनुष्य जीवन का, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जब हम नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का संपर्क में आए, वो और भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य को अच्छी तरह से रख के उसको गंभीरता से लेना और गंभीरता से लेके उसका पालन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बाकी का चीज़ चलता रहेगा, खाना पीना उठना सोना। अभी 30-40 साल तो बीत ही गए और फिर 30-40 साल बीत जाएंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो हमारे अंत जीवन में हमारे पास कुछ तो रहेगा, थोड़ा तो कुछ पूंजी रहेगा, जो हम एटलीस्ट अगले जीवन में और भी अच्छी तरह से हम उसको यूज़ कर सकें। कोई पुण्य का पूंजी नहीं है, ये श्रद्धा का है, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का। तो हम सभी नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए कि आप सेवा का आनंद ले रहे हैं। नित्यानंद प्रभु मतलब भगवान का सेवा का आनंद लेते हैं। वो बहुत क्या बोले उसको घमंड से कहते हैं कि मैं किसका दास हूँ, चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। चैतन्य दास मुई चैतन्य दास। तो बहुत उनको अहंकार, जैसे हमारे सबको अहंकार रहता है ना कुछ, वो अहंकार से क्या करते हैं हम बोलते हैं, बहुत बार हम कोई किसी से मिलेंगे तो बोलते हैं नहीं मैंने 30 साल काम किया, ये पोस्ट पे था, इतने लोगों को मदद किया, ये किया वो किया। तो ऐसा अहंकार रखते हैं हम लोग। सबको अपना अपना एक अहंकार है, वो मिथ्या अहंकार है एक्चुअली। लेकिन असली अहंकार क्या है, घमंड से कहना कि मैं किसका दास हूँ, नित्यानंद प्रभु का दास हूँ, चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, भगवान कृष्ण का दास हूँ। तो ऐसे दास बनना और दास का पदवी हासिल करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है एक्चुअली। तो इस दुनिया में दास का पदवी से ऊपर और कोई पदवी नहीं है। ये भौतिक जीवन में अलग है। भौतिक जीवन में हमको लगता है कि मैं बॉस, मैं सबका बॉस का बॉस बनूं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में क्या है, दासानुदास, मैं दास बन के रहना चाहता हूँ। तो ऐसे हम लोग नित्यानंद प्रभु का एडवाइस, नित्यानंद प्रभु का शिक्षा है, वो ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जीने का सिद्धांत दिया भगवत गीता। प्रभु राम आए, उन्होंने रावण को मार दिया। नरसिंहदेव आए, हिरण्यकशिपु को मार दिया। वरादेव आए, हिरण्याक्ष को मार दिया। कूर्मदेव आए, उन्होंने मंदराचल को उठा लिया। लेकिन जीने का तत्व ज्ञान नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता दी, 700 श्लोकों में पूरे जीवन का सिद्धांत दे दिया। यही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए इस कलयुग में, उस सिद्धांतों के ऊपर उन्होंने अपना जीवन बिताया और भगवत गीता के ऊपर बेस्ड जीवन कैसा होता है, ये भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के अपने जीवन के उदाहरण से सिखाते हैं। इसीलिए हम देखेंगे कलयुग में प्रायः माना जाता है कि भगवान का कोई अवतार नहीं है, क्योंकि भगवान कलयुग में भगवान करके नहीं, भक्त के रूप में आते हैं। वो दिखाते हैं अपने उदाहरण से कि एक भक्त के रूप में एक व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए। और भक्ति का जो मार्ग है, ये कृपा का मार्ग है। कृपा अर्थात जैसे बच्चा, उसको अगर आगे जाना है, जब वो पहले कदम
लेना सीखता है, चलना सीखता है, वो अपना हाथ ऐसे करता है, पिताजी उसका हाथ पकड़ते हैं, पिताजी उसे उंगली देते हैं, वो बस ऐसे करता है, पिताजी हाथ पकड़ते हैं और लेके जाते हैं आगे सामने। वैसे ही भक्ति अर्थात हम भगवान के प्रति अपनी शरणागति को व्यक्त करते हैं कि भगवान मुझे अपने जीवन में आपका अस्तित्व चाहिए, आपकी दखल चाहिए, आपका आदर्श चाहिए, आपके आदेश चाहिए। इन आदेशों के अनुसार, इन आदर्शों के अनुसार मैं अपने जीवन को ढालना चाहता हूँ। यही भक्ति है। भक्ति अर्थात प्रायः, जैसे अच्युत गोपाल प्रभु और अर्जुन प्रियपुर ने भी कहा कि हम सभी इस भौतिक जगत में अपने मन मर्जी के मालिक हैं, है कि नहीं? मन चाहिए खा लिया, जो चाहिए खा लिया, जब चाहिए सो गए, जब चाहिए उठ गए, है कि नहीं? सो जो व्यक्ति ऑफिस में है तब तक उसके ऊपर 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे पंचिंग है, शाम को आने का। तो आजकल प्रायः, पहले गवर्नमेंट ऑफिसेज होते थे 9 बजे खुलते थे, 5 बजे बंद होते थे। अभी तो कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी हो गई है कि जाने का टाइम है, आने का टाइम है ही नहीं। सो प्रायः लाइफ हमारी पहले जैसी हो गई। पहले एक बार व्यक्ति जब घर छोड़ के जाए तो कब आए, जब आए तो भी पता चलता था कि बाबा आ गया, हाँ ठीक है। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी है, पता चलता है व्यक्ति जिंदा है, लेकिन आएगा कब वापस घर वो पता नहीं है। वो उसका बॉस जब छोड़ेगा, उसका दिन कब खत्म होगा, उसकी फाइलें साइन करनी बंद हो जाएंगी, उसका बॉस अपने घर जाएगा, उसके बाद ही आएगा, है कि नहीं? तो प्रायः हमारा वैदिक जीवन ही हो गया। जाने का टाइम है, आने का टाइम किसी को पता नहीं है। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब अपने मन मर्जी से, अपने भोग के लिए कर रहे हैं। मैं पैसे कमाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, मेरा परिवार होगा, यस, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो क्योंकि किसी की तो इच्छा है, उसके लिए हम यहाँ पे लड़ मर रहे हैं। अपनी इच्छा है इसलिए लड़ मर रहे हैं। तो भक्ति का सिद्धांत क्या है? भक्ति का सिद्धांत है अपनी इच्छा के लिए नहीं, भगवान की इच्छा के लिए। अगर हम मुझे या हम जब मॉल में जाते हैं या फिर स्टोर में जाते हैं, ये साड़ी अच्छी लगेगी क्या, ये पैंट अच्छा है क्या कलर, ये मुझे क्या अच्छा लगेगा, ये जब मानसिकता चली जाती है और भगवान को क्या अच्छा लगेगा, मैं ये बोल रहा हूं ये भगवान को अच्छा लगेगा, मैं ऐसे सोच रहा हूं ये भगवान को अच्छा लगेगा, मैं ये कर रहा हूं ये भगवान को अच्छा लगेगा या गुरु को अच्छा लगेगा। ये है भक्ति, सिंपल। भक्ति कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भक्ति क्या है? आज जो मैं अपने विम्स एंड फैंसीज पर जी रहा हूं, जब जो चाहिए, जब मैं भगवान को केंद्र बिंदु में लाता हूं। और ये ऐसे एक दिन ऐसे नहीं होगा, एक दिन सुबह उठ गए और हम शुद्ध भक्त बन गए, सभी आकर के हमारे पैर पड़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस दैट वी हैव टू वर्क विथ। ये एक ऐसा कार्य है जहां पे हमें अपना बच्चा स्कूल में जाता है, डायरेक्टली पीएचडी लेके बाहर आता है क्या? इमेजिन कीजिए आप अपने बच्चे को फर्स्ट की केजी की एडमिशन के लिए भेजेंगे और डायरेक्ट पीएचडी का सर्टिफिकेट लेके आता है वो, आपको भी यकीन नहीं होगा। वैसे ही भक्ति में भी हम आज जाते हैं, आज भर्ती और कल चक्रवर्ती, वो केवल मिथुन है, वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। सो भक्ति इज नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, भक्ति इज अ मोमेंट टू मोमेंट प्रोसेस। हर क्षण, हर मिनट हमें सोचना होगा, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे, क्या इससे गुरु प्रसन्न होंगे? होंगे तो वो ठीक है, नहीं होंगे तो वो नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, इतना ही भक्ति है।
इतना सिंपल है, इतनी सिंपल है। और इसीलिए भक्ति इतनी सिंपल है कि हम अपने जीवन में उसे मिस कर देते हैं। भक्ति इतनी सिंपल है कि हम उसे अपने जीवन में मिस कर देते हैं। भक्ति क्या है? जो मैं, मेरे मन, बुद्धि, अहंकार, मेरे अच्छाई, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के भरोसे उसके ऊपर मैं कार्य करता हूँ, वहाँ पे मैं अपने आप को भगवान से रिप्लेस करता हूँ। भगवान को क्या अच्छा लगेगा, गुरु को क्या अच्छा लगेगा। और इस तत्व को देने के लिए, इस आधारभूत स्तंभ को देने के लिए जब भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो जिन लोगों तक चैतन्य महाप्रभु नहीं पहुंच पाए उन तक नित्यानंद प्रभु पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव एक सन्यासी के रूप में है। अपने जीवन के 24वें वर्ष में उन्होंने सन्यास ले लिया, और सन्यासी का जीवन एक खुली किताब है, हर किसी के सामने है, धीर गंभीर विचारवान, हर कोई जा करके उनके साथ हंसी मजाक नहीं कर सकता। इसीलिए नित्यानंद प्रभु एक अवधूत का वेश धारण किया। अवधूत अर्थात जिसे समाज की मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अर्जुन प्रिया प्रभु कह रहे थे कि मदिरालय में जाकर के भी नित्यानंद प्रभु प्रचार किए, बार में जाकर के भी नित्यानंद प्रभु प्रचार किए। हमें ऐसा नहीं करना है। अब प्रभु जी क्या मस्त चीज दिया, हमें प्रचार करेगा। आपको प्रचार करने के लिए बार के बाहर बहुत जगह है, आप वहां पर प्रचार कीजिए, आप अंदर मत जाइए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर नित्यानंद प्रभु किसी वैश्या को लेकर के मदिरालय में प्रवेश कर रहे हैं तो भी वो नित्यानंद प्रभु हैं, उनके ऊपर आक्षेप नहीं आना चाहिए। दैट इज द पोजिशन ऑफ, वो भगवान है, वो सभी के स्वामी हैं। उनके लिए काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सब है ही नहीं, वो सब हमारे लिए है, उनको ये सब आता नहीं है। सो जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, लावारिस पिक्चर या जंजीर पिक्चर में गाना है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। यस, उसका गौड़ीय वैष्णविज्म में रूपांतर करेंगे तो जिसका कोई नहीं उसका तो नित्यानंद प्रभु है यारो। इसका कोई नहीं उद्धार कर सकता, उसका नित्यानंद प्रभु जाकर के उद्धार करेंगे। yes. इसीलिए हम में से हर किसी को जोर से हाथ उठा करके चिल्लाना चाहिए, नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु इस पुकार को सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो हम इंड्यूस्ड कर रहे हैं, मैंने कहा, आपने किया, सब कर रहे हैं, मेरे भी हाथ उठ गए, सबने बोला, मैंने भी बोला, बट ये हृदय पूर्वक पुकार आनी चाहिए। जब ये हृदय पूर्वक पुकार आएगी, नित्यानंद प्रभु की कृपा हम सभी पर अनायास प्रकट होगी। इस कृपा को लेकर के हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे। चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे तो राधा रानी और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। नित्यानंद प्रभु हर जीव के उद्धार के लिए आदि गुरु के रूप में आते हैं। He comes as the original spiritual master. जो जीव को अपना हाथ पकड़ करके, जैसे पिता एक बच्चे को हाथ पकड़ करके चलना सिखाते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में गुरु हर किसी भक्त को हाथ पकड़ करके चलना सिखाते हैं। तो इसीलिए जब हमारे हृदय में प्रामाणिक इच्छा हो तो भगवान हर उस जीव को गुरु के पास लेके जाते हैं, और गुरु अच्छे से ट्रेन करके उसे भगवान के पास लेके जाते हैं। ये गुरु और भगवान के बीच का समझौता है। हमारी जब इच्छा है भगवत प्राप्ति करने की, भगवान की सेवा करने की, तो भगवान हमारी और गुरु का मेल करा के देंगे। गुरु हमें अच्छे से ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके फिर भगवान के चरण कमलों में भेज देंगे।
और ये जो गुरु हैं ये सभी नित्यानंद प्रभु के विस्तारित रूप हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर इज नित्यानंद प्रभु। तो आज के दिन हम सभी को श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में हृदय पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब भूले भटके लोग हैं, इतस्ततः घूम रहे हैं आनंद की खोज में, मोह माया के जंजाल में फंसे हुए। हम सही में नहीं जानते हमारी अच्छाई क्या है। असीम कृपा के कारण हम यहाँ पर भक्तों के संग में आए हैं और भक्तों के संग में आकर के भगवत नाम श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, भगवत ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिल रहा है, भक्तों का संग करने का अवसर मिल रहा है। और ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली नित्यानंद प्रभु की कृपा है। इस कृपा को हम जब जानेंगे, समझेंगे, नित्यानंद प्रभु के प्रति अपने हृदय को क्या करेंगे, विल एक्चुअली मेक आवर हार्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लॉर्ड नित्यानंद। तब नित्यानंद प्रभु की कृपा असीम माप में बहेगी। दैट विल बी द सक्सेस ऑफ आवर लाइफ। वो हमारे जीवन का सक्सेस है। बाह्य रूप से व्यक्ति समझता है मैंने एक बंगला खरीद लिया, शादी हो गई, बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, उनके स्कूल में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, टीचर से भी कोई कंप्लेंट नहीं है, यस, पति पत्नी में झगड़ा नहीं है, बैंक में 3-4 करोड़ रुपए हैं, एक आध घर में कोई बंगला वगैरह भी है, नौकर भी हैं, किसी भाई भाई का झगड़ा नहीं है, मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अरे मर जाने के बाद अगले जन्म में कुत्ता बन गए तो कोई गारंटी है अगले जन्म में इंसान बनेंगे? यस। अच्छा 2 करोड़ बैंक में रख करके मर गया, अगले जन्म में कुत्ता बन गया, क्या फायदा उस 2 करोड़ का? मनुष्य जन्म का सक्सेस ये नहीं है कि हम अपनी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, नो टेंशन, बट जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान को प्रसन्न करना है। ये जब जानेंगे तब हम सही में नित्यानंद प्रभु की कृपा के पात्र बनेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें आज के दिन कि हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को एक्सेस कर पाएं, हमारी चेतना के माध्यम से, हमारी साधना के माध्यम से। और ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा कई भक्त पूरे गोवा में बांट रहे हैं, जिनमें से 2 प्रमुख सेनापति हमारे पास हैं, अच्युत गोपाल प्रभु और अर्जुन प्रिया प्रभु। तो हम उनका भी आभार देते हैं कि कैसा है जब हम किसी भक्त को देखते हैं, नीड नॉट नेसेसरी वो बहुत लंबे समय से बहुत कुछ एकदम मतलब रोज एक पहाड़ उठा रहा है और एक पहाड़ लांग रहा है, ऐसा जरूरत नहीं है। somebody who is just being there years together, decades together, that is also success. भक्ति में आना बहुत मुश्किल है, भक्ति को स्वीकार करना उससे ज्यादा मुश्किल है, भक्ति को टिकाए रखना और भी मुश्किल है, और जिंदगी भर भक्ति का पालन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। सो जो भक्त हैं, जो दशकों से हरे कृष्ण करते आए हैं, भक्तों का संग करते आए हैं, अपनी यथाउचित सामर्थ्य सेवा करते आए, दे आर रेयर, दे आर वेरी रेयर, है कि नहीं? वेरी रेयर। भगवान की आंखों में जिसके बैंक बैलेंस में 15 करोड़ रुपए हैं वो, या यहाँ पर आकर के 5-10 महीने से या 5-10 साल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, वो भगवान की आंखों में किसकी ज्यादा औकात है? भगवान की आंखों में किसकी ज्यादा औकात है? जिसके बैंक बैलेंस में 15 करोड़ हैं या जो यहाँ पे आकर के भक्ति कर रहा है? हाँ, लेकिन हम प्रायः आदर 15 करोड़ वाले को देते हैं। यहाँ पे आकर के भक्ति करने वालों के साथ में हमारे कभी बनती है, कभी नहीं बनती है, लेकिन 15 करोड़ देख करके हम अपने आप को मना लेते हैं, भाई उसके हिसाब से चल, कुछ कृपा होगी उसकी बनेगी।
So we really have to understand how Krishna thinks. भगवान कैसे सोचते हैं, और उस हिसाब से हम जब अपनी क्या वो कलपुर्जों को ठीक करेंगे, है ना, गिटार होता है ना, गिटार उसमें स्ट्रिंग टाइट करना पड़ता है, वैसे ही हमारे कलपुर्जे हैं, वो स्ट्रिंग को टाइट करना पड़ेगा भक्ति के हिसाब से। हम अभी बाकी बाह्य रूप से कैसा व्यक्ति है उसके हिसाब से अपने अपनी स्ट्रिंग टाइट करके रखें। So, भक्ति के हिसाब से हम करेंगे, then we'll actually receive the grace of Lord नित्यानंद। Yes. ऐसी नित्यानंद रूप की कृपा बांट रहे अच्युत गोपाल प्रभु और अर्जुन प्रिया प्रभु को यहाँ पे आने के लिए हम हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं। Yes, just by seeing a sadhu, yes, what we do not make our sadhana in many years, by seeing a sadhu, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। So मैं थैंक यू कहता हूँ अच्युत गोपाल प्रभु और अर्जुन प्रिया प्रभु को यहाँ पे आने के लिए। सो आइए, तैयार हैं भगवान? यस। तो देखिए भगवान भी वेट कर रहे हैं। सो हम अभी अपना प्रवचन समाप्त करते हैं। सो भगवान का दर्शन होगा